जीरा मिर्चा धनिया हल्दी ये घी है आगे सामान मिर्चा ढूंढ के लाओ आज वाली पन्नी कहाँ गई? बक्सा में धरी है मिर्चा लाओ भैया तो मिर्चा लाओ। मैया 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 यह पन्नी। हाँ महाराज जी आज ये क्या फलहार बन रहा है आपका? ये जो है तो साबूदाना की भैया जी खिचड़ी बन रही है। एक भगत बेचारा दे गया है कल जी, क्योंकि अन्न तो लेते नहीं हैं आप? अन्न नहीं लेते जी। तो यही साबूदाना का जो है तो फलहार जो बन गया थोड़ी जी तो अपना इसी को आलू भर जा भाई ले लेते हैं। तो ये देखिए महाराज जी की ऐसे टूटी फूटी कुटिया है हाँ, जो महाराज जी ने अपने हाथ से थोड़ी बनाई है। जीरा डाल देंगे। और काफ़ी वर्षों से आप जो है महाराज फलाहारी हैं, अन्न त्याग कर चुके हैं और कपड़ों का भी त्याग कर चुके हैं। और देख सकते हैं किस तरह से बोरा देने हैं तो दे दे यहाँ तो दे दे बाबा। जो गेहूं का बोरा होता है, चावल के बोरे होते हैं, जो अनाज जिसमें पैक होकर आता है, तो महाराज जी वो बोरा पहने हुए हैं। इसी से उन्होंने अपने अंग वस्त्र बना रखे हैं। और ये उनकी कुटिया में ये ध्वनि उनकी और महाराज जी का ये फलाहार बन रहा है। तो महाराज जी ये क्या डाल रहे हैं? ये भैया मिर्चा डाल रहे हैं। अच्छा मिर्चा। हाँ और ये क्या पड़ा? घी। घी और जो है तो जीरा जी। और मिर्चा। तो घी ये देसी वाला घी है? देसी घी जो है तो देहात का लाया हुआ जी। ये भूंजा हुआ आलू है। अच्छा इसको ये धुनी में ऐसे में हाँ बाबा ये में तो चलुआ है आलू। हाँ तो महाराज जी देखिए इसी आग में पकाया हुआ ये आलू है जो इसी में डालेंगे महाराज जी ना। और ये देसी घी और मिर्चा इन्होंने पहले से डाल दिया है। जीरा और जीरा भी डाल दिया है। इसी तरह आलू भी डाल आलू भी महाराज जी ऐसे ही बिना छीले ये इनका पड़ गया आलू। तो बड़ी ही दिव्य ये इनकी जो प्रसादी है ये बनने वाली है। और देखिए महाराज जी किस तरह से यहाँ रहकर ये इस तरह का भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि हमने इनको आपको लगातार वीडियो में बता रहे हैं कि आप जड़ी बूटी भी बहुत अच्छे जानकार हैं, वैद्य एक तरह से भी आप इनको बाल वैद्य भी कह सकते हैं। और इतना त्याग ऐसे साधु संत दिव्य मूर्तियाँ बहुत कम ही हमारे जीवन में ऐसे दर्शन हम लोग पा पाते हैं। और देखिए आज भी जो फलहार बन रहा है इस तरह का मैंने कभी किसी घर में या किसी भी जगह ऐसी चीज़ नहीं देखी जो अभी महाराज जी बनाने वाले हैं अपने भोजन प्रसादी के रूप में। तो महाराज जी ये रोज लेते हैं? बस 24 घंटे में भैया एक बार, वो भी किसी दिन जब कह दो कि मैया की इच्छा हो गई तो साधना में चल गए तो एक महीना हम फलहार भी नहीं लेते कभी कभी। अच्छा। हाँ लेकिन इसी प्रकार जैसे आ गए कहीं से आ गया जी। यही नहीं है कि यही हम रोज लेते हैं। जी। कभी कभी पाती इकट्ठा चुरा लिया जाता है, जैसे ताजी पाती मिल जाती है नई नई। जी जी। तो उसी की पाती सब इकट्ठा कर करके बढ़िया हंसिया में काट ले जी। और वही बढ़िया भाजी जैसे कि नंबर 1 की बन जाती है। जी जी। बस होगा इस जंगल में किसी प्रकार से जीवन व्यतीत करना है जी। मैया की सेवा करना है जगत जननी की। जी। और जिस प्रकार से हो पाए उसी प्रकार से उसके जो है लगे हैं। इधर सामान सट्टा सब रखा था, चम्मच उम्मच भैया। जी। हम चले गए अपने गुरुद्वारे जी। 1-2 महीना के लिए, तो समझ लो कि इधर से आदमी चम्मच तक ले गया है, चोरी कर लेगा है? चोरी कर ले गया। तो ये सब बर्तन भी महाराज जी धीरे धीरे ऐसे ही आपने? हाँ फिर इसी प्रकार से जैसे आप जैसे महान पुरुष भैया आ गए तो कभी लो आप जैसे एक कमर दे गए थे जी। इसी प्रकार से मान लो आपका वीडियो देखने से मान लो बात को किसी भी प्रकार से मान लो है ना जी। कि आदमी आते हैं चाचा तो कुछ न कुछ विचार देखें तो यहाँ की व्यवस्था जी जी करते रहते हैं। बहुत एकांत में महाराज जी का ये आश्रम है, बहुत ही जंगल में 10 से 15 किलोमीटर आबादी से दूर जंगल में यह महाराज जी अपनी कुटिया बना के रहते हैं। और इस तरह से त्यागी बाल सन्यासी हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा इनका जो अंगवस्त्र है वो इन्होंने बोरा जो होते हैं अनाज वाले बोरा उसका इन्होंने बना रखा है।
और उसको उसी को पहने। तो महाराज जी ये जो बनाए हैं इस तरह की कटिंग करके अपने हाथ से ही बनाए हैं? ये हाँ अपने हाथ से ही जो है तो बना दिए हैं। हंसिया था, जी जी हंसिया से काट करके जी इसको बना लिए। ये है कि सीला वस्त्र नहीं पहनना, जी तो इसीलिए इसमें भैया धागा नहीं हम लगाए हैं, जी। नहीं सिल भी सकते थे। हो गया बताया गया भैया कि माया माया सब रटे कि प्रभु न चाहे कोई, और जो जो को प्रभु का सुमिरन करे तो माया आपा हो आप हो। तो बताया गया भैया कि इस संसार की माया को छोड़ करके जो जगत जननी की माया में भैया फंसा है, तो उससे बड़ा कोई मायापति इस संसार में दूसरा नहीं। तो ये लकड़ियाँ तो महाराज जैसे जंगल में ही सूखी लकड़ियाँ? हाँ सूखी लकड़ियाँ हम लाते हैं। जी। और वृक्ष हमको क्या करना है, इधर काट के ही कभी कुटिया जब बिगड़ गई थी, जब भी कुछ माल लो कुछ भक्त। जी जी। ये क्या है महाराज जी? ये साबूदाना। अच्छा, इसको पानी में भिगो रखा था आपने? हाँ हाँ फूला हुआ माल है। कई घंटे फूला रहा ये मान लो कि 11-12 बजे का फूला हुआ है। हाँ जा बाबा जी तो चला। हाँ तो धनिया की पत्ती नहीं है, देख भैया है न होता रहा दे था। खड़ी धनिया ले आए थे। हाँ होता रहा दे। यह खड़ी धनिया है। इसे में भैया हम मूंगफली के दाना डाल देंगे ऊपर। अच्छा। ये सब हल्दी वर्दी है, ये खाली हो गया काम भर देंगे महाराज। देखिए देंगे तो मूंगफली का दाना महाराज जी ऐसे सादा है, इसको पहले से भून रखा है? हाँ पहले से इसको भूंज दिए थे जो है। जी जी लेकिन ऐसे भूंजे थे बगैर घी के। जी। यह है कि इसमें घी थोड़ी पड़े है जी। तो ये सब उसी प्रकार तल जाएगा। अब ये लो पक ही गया, सुन रहे हो? तैयार है। हाँ भाई साहब आइटम इसमें पका हुआ था जी। इसमें कोई कच्चा तो था नहीं, जी। तो इसीलिए सब पक भी गया। तो इसको फलाहारी खिचड़ी कहते हैं, साबूदाना की बड़ी है। फलाहारी साबूदाना खिचड़ी। हाँ तो ये महाराज जी का भोजन प्रसादी है, वो भी कभी कभार इस तरह का लेते हैं, और नहीं तो जिस तरह पोहा का बना। हाँ जैसे वो पोहा बनता है उस तरह लग रहा है, लेकिन पोहा हुआ है भैया पोहा नहीं ये जो है। महाराज इसमें और क्या नमक वमक भी डालते हैं? इसमें जो है तो हाँ नमक थोड़ी डालते हैं, लेकिन दूसरा नमक आता है एक। अच्छा, व्रत वाला नमक। व्रत वाला नमक। जी। अब डरबा नहीं भन का बाबा ये आता है, ये 50 रुपए का पैकेट आता है, 60 रुपए का। जी। ये जो है तो 120 रुपए किलो नमक मिलता है ये वाला। बस क्या कहो बाबा, अब तो सब सामान धर के जा तो आलू, हाँ बेदी के लगे। तो आलू हो गया महाराज जी ले लेते हैं। और इस समय ये जो मौसम चल रहा है इसमें शकरकंदी आ गई है। ये देखिए शकरकंदी जो है, तो महाराज जी इसकी खीर भी बना सकते हैं, और साथ ही इसको भूंज के जैसे आलू खाया जाता है उस तरह वो भी खा सकते हैं। तो ये महाराज जी ने अपनी कढ़ैया भी यहाँ से उतार दी, और उसको थोड़ा सा मिला के वो ठंडा कर रहे हैं महाराज जी। तो देख सकते हैं बाल बोरी वाले महाराज जी की संत तपस्या त्याग, इस तरह से महाराज जी का जीवन चल रहा है। हम जो है 2016 में 17 जनवरी के दिन अन्न को त्याग कर दिए थे। आज से करीब 9 साल हमको जुमुकने वाला है, 17 तारीख से हो जाएगा। 2016 में
17 जनवरी से इसी प्रकार से अपना तो महाराज हाँ आज इस 1 तारीख से जनवरी से जो है वस्त्र भी त्याग दिए हैं। तो यह है कि इसी को अपना लेते हैं। ये भी सब मैया की इच्छा है, परमात्मा की जैसी उसकी इच्छा उसी प्रकार से हम करते हैं। अपने मन से कुछ भी आज तक नहीं कर पाए। तुम्हारा जो वस्त्र छोड़ने के क्या कुछ सोच विचार रहा, मतलब थोड़ा सा फिर भी मैया की तो कृपा रही? बस हो गया वस्त्र छोड़ने में मेरे ध्यान में ये आया कि हमको जो है तो सबसे बड़ी लालसा हमारी थी जीवन में यही कि हमको जगत जननी मैया के जो है तो दर्शन को प्राप्त करना है। तो इसी प्रकार से भैया जो है हमारे गुरु जी का कहना है कि त्याग ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो सबसे प्रथम हम आज से 8-9 साल हो गए मान लो कि अन्न का त्याग किए। उससे मान लो कि मैया ने हमको एक बार दर्शन दिया, लेकिन जो है तो कन्या के रूप में परमात्मा के दर्शन हुए। इसके बाद ये हुआ कि सीधे जो है तो समझ लो बात को कि वस्त्र त्याग देना है। और यही भक्त जो है तो अभी भैया पानी भरने जा रहे हैं अंदर जो है तो पानी भर देंगे। तो फिर आज भैया ये जो है तो शाम को वस्त्र उतार करके रात को जो है हम उसी मंदिर में अपना पानी में भैया जो है तो पूरी रात प्रवेश करते हैं। उधर से सुबह 7 यानी 6 बजे 5 बजे जब मैया की संध्या का समय होता है, जब भी उधर से उस पानी से निकल करके अपना स्नान करके फिर जो है तो इधर आ जाते हैं। नहीं ये रहता है कि हमको सबसे बड़ी चेष्टा और कुछ नहीं है संसार में, सिर्फ मैया के दर्शन ही पाना हमारी चेष्टा है। कि इस जंगल में सब रहते हैं तो हमको किसी भी प्रकार की माया से मतलब नहीं है। ये है कि जब तक जीना है तो मैया की सेवा करना है किसी भी प्रकार से हो सके। क्योंकि कहा गया है कि जैसे चंदन की नकड़ी, अगर चंदन के नकड़ी को बताया गया कि घिसा नहीं जाएगा, हम नकड़ी बाजार से खरीद लाएंगे और माली में रख देंगे तो उतनी बड़ी रही आएगी। इसी प्रकार भैया ये शरीर है, जब तक इसको रगड़ नहीं किया जाएगा तो ये परमात्मा को जो है तो प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे चंदन जब तक उसको घिसा नहीं जाएगा तो मस्तक तक उसको नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार भैया ये शरीर है, तो इस शरीर से समझ लो कि त्याग करके ही परमात्मा जगत जननी मैया तक भैया पहुंचा जा सकता। यही हमारी सोच है, बाकी भैया कुछ नहीं है। यही सोच करके आज से हम अपना जो है तो ये वस्त्र भी 1 तारीख से त्याग दिए कि परमात्मा अगर मैया चाहेगी तो ज़रूर हमको एक दिन अपने रूप के दर्शन देगी और हमारी लालसा इस संसार में कभी नहीं।